3-4 बातें कवर करेंगे, ज़रा इंपॉर्टेंट ही होती हैं। शायद काफ़ी लोग, कुछ लोगों को पहले पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताना ज़रूरी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए बच्चों, हमारे पास क्या होता है कि क्लाइंट्स आते हैं, उनके हम अकाउंट्स मैनेज करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कुछ लोग हमें फेसबुक का लॉगिन दे देते हैं। जिस बंदे ने लॉगिन दे लिया वो तो हम लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे आके। बाद उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी होती है, कोड उनके पास आता है, लगा के हम लॉगिन हो जाते हैं। बाद का मतलब वेरिफिकेशन भी नहीं होती, हम ऐसे लॉगिन कर लेते हैं। अगर वेरिफिकेशन ना हो, सबसे पहले लॉगिन करके आप जाकर उस बंदे का अकाउंट सिक्योर करें, क्योंकि आपने उसका काम करना है, कल को हैक ना करे बैठा हो। फेसबुक हैक बहुत जल्दी होती है। सेटिंग में, प्राइवेसी में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाके ना आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी इनेबल करें, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आती है, यहाँ पे आई थिंक आ गया इसका ऑप्शन। ये ऑप्शन चेंज होते रहते हैं आजकल, शायद यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ गया है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप आ रहे हैं, ठीक है। टू फैक्टर जो सी है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फेसबुक पर क्लिक करेंगे हम लोग, ये आ गया एरो जो सा आ रहा है। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा हमसे, अब मुझे पासवर्ड पहले ही, अगर मुझे याद ही नहीं है। अब हाँ, अब अगर मेथड्स काफ़ी सारे आ गए हैं। एक ऐप होती है, अथेंटिकेटर ऐप होती है। गूगल पे जाएं आप, अथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करेंगे और उसको ऐप मैंने बताया भी था आप लोगों को। आप में अच्छा, आप चुप करना, बाकी सीख लें। ये ऐप इस तरह की होती है, मैं आपको उसका लोगो दिखा देता हूँ। ये इस तरह का लोगो होता है इसका, ठीक है। आप डाउनलोड करेंगे आप ये वाली। इस ऐप में होता है क्या कि आप लोग स्कैन कर लेते जाके अपने को व्हाट्सएप कोड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगानी वेरिफिकेशन, नेक्स्ट करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोड स्कैन होकर आ जाएगा। ऐप मैं अपने मोबाइल पे ऐप खोलूँगा यारी, ठीक है। ऐप खोली मैंने। इस ऐप में जाके मैंने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे आता है ये प्लस का ऑप्शन आता है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, आपके पास आ रहा है स्कैन QR कोड। ये QR कोड है जो सामने हमारे आ रहा है, ठीक है। इसको जाके आप स्कैन कर लेंगे। ऐसे क्लिक करेंगे तो सामने मोबाइल से देखिए स्कैन हो गया, 1 मिनट में स्कैन हो गया सामने। अब स्कैन होने से होता है क्या है कि हमारे पास अब हमारे पास यहाँ कोड आता है। फिर ये कोड हर 60 सेकंड पर चेंज हो जाता है, ठीक है। हर 60 सेकंड पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जाके आपने जो अभी कोड इसका आ रहा है 6 डिजिट वाला कोड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इस कोड को आप लोगों ने ना जाके, आप लोग देखना, जाके यहाँ पेस्ट कर देना होता है। मेरे पास अब आ गया, इसका कोड है 327582, ठीक है। नेक्स्ट कर दूंगा। अब मेरे 2 फैक्टर आ गई, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कभी कोई हैक करने की कोशिश करे भी सही, जब तक मैं कोड नहीं होगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन हैकर्स बहुत तेज़ भी होते हैं, फिर भी कुछ लोग इसको भी ज़रा ओवरकम कर लेते हैं, तो लेकिन काफ़ी हद तक बच जाता है आपका, ठीक है। पहले स्टेप मैंने बचा लेते हैं आप। उसके अलावा या तो आप यहाँ पे SMS के थ्रू भी कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में का इशू आ रहे हैं, SMS आते नहीं। आपने देखा गूगल पे ईमेल बनाते हुए आपको इशू आ रहा है, ऑलमोस्ट सब कंपनियों में आपको इशू आ रहा है। SMS बहुत कम पाकिस्तान में आजकल आ रहे हैं, कोई इशू आया हुआ है इस चीज़ का। तो ये ऐप यूज़ कर ले, बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेथड और भी काफ़ी सारे हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, ऐप वाला या SMS वाला, ठीक है। सर एक सवाल है। हाँ जी। ये एक ही मोबाइल में लॉगिन होना लाजमी फेसबुक अकाउंट अगर हम नहीं, मोबाइल में लॉगिन है नहीं, बस मोबाइल में आपके पास ये होना चाहिए, ऐप होना चाहिए। टेम्परेरी SMS आया है, हाँ। टेम्परेरी SMS आया, अब हमने लॉगिन करना हो तो हम लोग किसी भी मोबाइल से स्कैन करके टेम्परेरी SMS को इसको कर नहीं सकेंगे। बात सुनो, हाँ जी। वेरिफिकेशन वही लगा सकते हैं इसका फेसबुक पे लॉगिन होगा। अब मेरे पास है, मैंने लगाया ना, मेरे पास लॉगिन था तब मैंने लगाया ना, ठीक है। इसका मतलब मालिक में, मालिक के पास लॉगिन होता है ना, यानी कि पासवर्ड लाजमी है। हाँ पासवर्ड लाजमी। पासवर्ड मैंने बताया ना आपके सामने, मेरे से पासवर्ड पूछा, बाद में जाकर 2 फैक्टर लगी। मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ठीक है सर। मैं लगी 2 फैक्टर। अब यहाँ पे एक और भी करें, लॉगिन अलर्ट होती है आपके पास, आप ये ऑफ है, इसको भी ऑन कर लें। जैसे कोई आके लॉगिन करे आपके मोबाइल पे और ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, किसी ने आपके लॉगिन किया, ये वाला ईमेल हमारा आएगा, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारा एक क्लाइंट था, झंकई था, उसका मैंने काम किया, उसका ना अकाउंट हैक हो गया। हम छुट्टी पे थे उस दिन, मेरे पास ईमेल लॉगिन थी, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, भाई आपका समवे लॉगिन योर अकाउंट। ये फ़ायदा था लॉगिन, मैंने जल्दी से लॉगिन कर पासवर्ड चेंज किया, उस पर मतलब वेरिफिकेशन वाला लगा कर अकाउंट बचा लिया मैंने, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह बहुत सारा होता है मेरे पास। तो इस तरह बहुत सारे बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए आपके पास जो भी आपके पास अकाउंट हो ना, आप कोशिश क्या करें उसकी ना ईमेल अपने पास लॉगिन लाजमी कर लेंगे मोबाइल में, ठीक है। अब फिर हर किसी की मतलब लॉगिन नहीं करनी होती है, आपने कुछ क्लाइंट नहीं देते आपको ईमेल से ज़्यादा, जो देते हैं उनका लॉगिन कर लिया ईमेल, ताकि आपके पास इस तरह जो भी इशू आपको आता रहे। नंबर 2 बार ये हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सेस दे लें उनके फेसबुक वगैरह की। उसका ये होता है कि जब भी जितने भी पैसे कटते हैं एड्स वगैरह पे, आपके पास ईमेल आता रहता है, भाई फलां अकाउंट पे इतने पैसे कट गए हैं, इतने पैसे। आपको रहता है कि भाई इतने, अब जैसे मेरे क्लाइंट का अकाउंट हैक हुआ, उसकी ऐड मैंने थोड़े पैसे चलाई दी, लेकिन पैसे कट रहे ज़्यादा। मुझे आइडिया हो गया कि कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है जो हमने नहीं किया। मैंने देखा तो किसी ने हैक किया अकाउंट, अंदर ऐड्स आ रही थी 3-4,
और वो बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड हो रहा था उसका। मेरे पास ईमेल ना लॉगिन होती, मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो हैक हो पड़ा या नहीं हुआ पड़ा, ठीक है। ये होता है ईमेल मतलब एक्सेस लेने का, ईमेल अपने लॉगिन करने का फ़ायदा, ठीक है। हम क्लाइंट के जब भी लेते हैं हम अपनी अपनी फेसबुक पे उनको एक्सेस दे देते हैं उनके पेज की, ताकि जो भी हो हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहें। इवन कि अब हमारे पास, मेरे पास मैं बच्चों को करने लगा था स्टार्ट में, जितने क्लाइंट हमें लिए हैं सब मेरे ऊपर लिए हैं, हमारी आईडीज़ पे लिए हैं। उससे क्या होता है, अब इतने क्लाइंट्स हो गए सबके, कोई किसी को पोस्ट को लाइक भी करे वो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, फलां बंदे ने फलां क्लाइंट की पोस्ट लाइक की है, ठीक है। तो वो अब मैंने बच्चों को कहना मुझे रिमूव करें, अब मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस हो गए हैं। तो अपने पास जिनको हमने प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिए, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इस बात की, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का, ठीक होगा। उसके अलावा मेटा वेरीफाइड एक चीज़ होती है, मतलब ब्लू टिक होता है आपका, ये पेड होता है। इसके मेरे ख्याल से $8 पर मंथ, पता नहीं कितनी फ़ीस होती है इसकी, कुछ फ़ीस होती है 3-4 हज़ार पाकिस्तानी बनते हैं, मंथली फ़ीस होती है आपकी, ठीक है। जो मर्जी बंदा करवा सकता है इसके लिए ऑलमोस्ट। इंस्टाग्राम पे भी लोग इस तरह लगवाते हैं, अपना वेरीफाई करवाते हैं, ब्लू टिक सार लगवा लेते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया, अब यहाँ पे हमने करना है क्योंकि पेज की एक्सेस लेनी थी, मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने आपको लॉगिन नहीं दिया, आपने करना क्या है, आपने उनको बताना कि अपने पेज पे जाएं, ठीक है। वो पेज स्विच कर लेंगे, यहाँ पे जाके एक उनकी आईडी एक पेज है, ठीक है। पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आ गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। और तरीके भी हो सकते हैं लेकिन ये तरीका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप लोग आएंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा पेज एक्सेस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। पेज एक्सेस में जाके आप जिसको एक्सेस देनी है दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने आप को देनी है, मेरी मेन आई डी में एक्सेस देता हूँ, अपना नाम सर्च करूँगा, ये मेरी सारी आईडीज़ बनी हुई हैं, एक आदि मेरी मेन है, बाकी सब मैंने बैकअप बनाई हुई, क्योंकि मुझे पता है अकाउंट बैन होते रहते हैं, ये अकाउंट बना के बेचते थे, ठीक है, क्लाइंट्स को। तो जिसको मिसाल के तौर पर मैंने इसको देनी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ पे जाके फुल एक्सेस या जितनी भी आप पे डिपेंड करता है। और अगर क्लाइंट से आप एक्सेस लेना कोशिश करें फुल एक्सेस लेना, क्योंकि क्लाइंट को अक्सर मतलब चीज़ों को पता नहीं होता, तो छोटा मोटा इशू आ जाए आपके पास एक्सेस होगी, आप खुद से फिक्स कर सकेंगे, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स बहुत मतलब तेज़ होते हैं, जैसे मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह के लोग, जो उनकी अपनी मार्केटिंग एजेंसी होती है, जो आउटसोर्स काम कर होते हैं, वो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनको फिर जितना हो काम उतना बता दें उनको, ठीक है। अब इसमें भी इशू आता है, यहाँ पे मैंने नाम सर्च किया ना, कुछ नाम हो यूनिक, जैसे हो गया अली रज़ा, ठीक है, आपकी आईडी अली रज़ा के नाम पे है, ठीक है। इस पर कंपटीशन इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपकी शो नहीं होती यहाँ पे, पता नहीं, लेकिन बहुत सारी आती हैं आईडी आपके पास, ठीक है। तो इसका क्या होता है, फिर आप क्लाइंट को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने पास, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब आपका फ्रेंड बन जाता है फिर आपका नाम टॉप पे आता है, बाकी लोगों का नाम नीचे चला जाता है। अभी हमने एक क्लाइंट से एक्सेस मंगवाई थी, उन्होंने हमें सेंड की, तो वो हमारे जिस बच्चे को हमें एक्सेस लेके देनी थी उसकी आईडी वहाँ उनके नाम पे आई थी। तो फिर हमने ऐसे किया, पहले उनको फ्रेंड बनाया आपस में, उनको कहा कि आप फ्रेंड सेंड करो उनको, और जब फ्रेंड बन गया फिर उनका नाम लड़की का ऊपर आना शुरू हो गया, फिर उन्होंने एक्सेस दे दी, ठीक है। हमारे पास जो बच्चे काम कर रहे हैं हमने सबकी आईडी अलग से बनाई है, क्योंकि पर्सनल है, हमने कहा पर्सनल हमारे काम की नहीं है, आप यहाँ सेपरेट बनाएं। उस पर हमने वेरिफिकेशन लगाई, हर चीज़ लगाई, ताकि ना वो हैक भी ना हो सके, और उस पर कोई फ्रेंड भी नहीं बनाना आप लोगों ने क्लाइंट के अलावा, ठीक है। उनको हमने बनाया था, क्योंकि फ्रेंड बनते हैं फिर आपको मैसेज आते रहते हैं, आपका अकाउंट अभी हैक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने किया हुआ है, ताकि यहाँ पे आपकी एक्सेस इस तरह आएगी। तो जब एक्सेस लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप अच्छा, अब मैं देना नहीं चाह रहा किसी आईडी पर एक्सेस अपनी, जब एक्सेस देते हैं तो अगला बंदा क्या करता है, उनका एक मेटा बिजनेस सूट होता है, ये ओपन करता है। उसके अंदर ना जब वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, बल्कि एक स्टेप में मिस कर गया, एक्सेप्ट करने में पहले जब एक्सेस देते हैं उनके पास नोटिफिकेशन में यहाँ पे आ जाता है कि फलां बंदे ने आपको इनवाइट किया है पेज के एक्सेस के लिए। वो क्लिक करता है और सामने आ जाता है कि मतलब आपने एक्सेप्ट करनी या डिनाई करनी है, ठीक है। वो एक्सेप्ट कर लेता है, इस तरह आपके पास एक्सेस आ जाती है, ठीक है। लेकिन बाज़ का आज का इशू आ रहा है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। उसका तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये मेरी आईडी है, Maven B2 नाम मेरा पेज है, इसकी मैंने एक्सेस की, नोटिफिकेशन मेरे पास अभी तक नहीं आया। नोटिफिकेशन बाज़ का 24 आवर्स तक आ जाता है, ठीक है। तो उसका मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर जाकर सर्च करूँगा Maven B2, पेज का नाम मैंने सर्च किया तो ये पेज आकर मैं जब ओपन करूँगा सामने यहाँ पे आ जाता है कि एक्सेप्ट करो डिनाई करो, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आता लेकिन वैसे ही आपको आई पड़ी होती है, ठीक है, एक्सेस। तो ये इश्यूज़ आते हैं, ये हर उस टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं बता के, क्योंकि ये हमारे इशू नहीं होते। फेसबुक हमारी कंपनी नहीं है, ना ही हमारे किसी जाने वाली कंपनी है, उनकी कंपनी, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने असूल बताया हो, लेकिन वो भी कंपनी परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ उसमें आती रहती हैं, ठीक है। तो आगे आप लोगों को इस तरह आपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके। उसके बाद मेटा बिजनेस सूट रखवा होता है, इसकी ऐप भी होती है, इसका ये भी होता है। हमारे पास बच्चे काम करते हैं, उनको लैपटॉप नहीं होता तो मोबाइल से पोस्टिंग कर लेते हैं वो, ठीक है। मोबाइल पे जाके उन्होंने कैनवा से बनाते हैं पोस्ट अपनी, और यहाँ पे जाके मेटा बिजनेस सूट हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे हमारा फेसबुक भी लिंक हुआ पड़ा है, इंस्टाग्राम भी लिंक हुआ पड़ा है। अगर हमारा इंस्टाग्राम से लिंक नहीं होगा तो सिर्फ फेसबुक पेज की एक्सेस जाएगी। मैंने आपको याद होगा स्टार्ट में आपको इंस्टाग्राम अपना लिंक साथ करके दिखाया था, इसको मैंने प्रोफेशनल कोड में कन्वर्ट किया था, साथ लिंक किया था, तो मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों इकट्ठे हुए हैं, ठीक है।
तो जब वो बंदा जाएगा यहाँ पे उसके पास सब शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 पेजेस की एक्सेस है, 10 के 10 यहाँ शो हो जाएंगे। अब ये पहला है, मैं क्लिक करके स्विच कर लूँ दूसरे पे, ठीक है, इस तरह आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी मेरे पास एक ही पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके उसने अब कंटेंट पे जाएगा, तो यहाँ पे जाके वो पोस्ट कर सकता है। यहाँ पे जाके मिसाल तो मैंने यहाँ पोस्ट करनी है, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूँगा। आप लोग क्लाइंट्स की पोस्ट ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आता है ये चीज़, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर जो बनेंगे उनका काम यही होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है, यहाँ पे जाके आपने उनकी पोस्ट ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप करते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं कोई पोस्ट पड़ी है तो पिक्चर्स में हम आते हैं। ये मिसाल के तौर पे आ गया हमारे पास, अच्छा ये आ गई, ये हमारे पास पोस्ट आ गई, ठीक है। अब पोस्ट के बाद यहाँ पर टेक्स्ट होता है आपका, जो भी टेक्स्ट है वो लिखें अच्छा करके, ठीक है। अगर आपके पोस्ट नहीं है, आपने देखा होगा कि हमारे पास इस तरह देखें, मैं अब ये शायद चले भी ना, इसको मैं मुझे पोस्ट डिलीट करनी पड़ेगी, डिलीट करता हूँ मैं, अब ये चल जाएगा। यहाँ पे जाके ना आप कलर स्कीम चूज़ करके रेड कलर किया, मैं कह रहा हूँ मतलब अब कल हमने वुमेन डे की पोस्ट बनाई थी, ठीक है, वुमेंस डे, ठीक है, ऐसे लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट हो जाएगी उनके पास, आ गई आपको, ये देखा ऐसे लिखा आ जाएगा। आप जो ये चूज़ कर लें, बैकग्राउंड ये कर लें, जो भी चूज़ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़ा लोड होने, ठीक है, तो ये हमारे पास इतना प्रीव्यू आ जाएगा। और यहाँ पे जाके अभी हमने किया वो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे एक साथ पोस्ट हो रही है। अगर आपने कोई फेसबुक पे अपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, साथ तौर पर हम डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ने ग्रुप ज्वाइन किया डिजिटल मार्केटिंग के ज़्यादा सारे, हम रीच बढ़ाने के लिए उन ग्रुप्स में भी साथ ही पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नीचे भी ग्रुप्स शो हो जाएंगे, आप एक टाइम में 3 ग्रुप्स को साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कितनी आसानी से, बजाय आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, फेसबुक पेज पे पोस्ट करें, ग्रुप्स में अलग से शेयर करें, इस तरह आप ऑल इन वन एक जगह से कर सकते हैं। इसमें मज़े की चीज़ एक और भी होती है, यहाँ पे देखिए हमारे पास इनबॉक्स का आएगा ऑप्शन, यहाँ पे जाके ना आप लोग इनबॉक्स में आपको किसी ने फेसबुक को मैसेज किया वो भी यहाँ शो हो जाएंगे, मैसेंजर यहाँ पे शो हो जाएगा, इंस्टाग्राम यहाँ शो हो जाएगा, कमेंट्स का रिप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर जब बनते हैं आपको बस ये एक्सेस हो जाए, आप हर चीज़ का रिप्लाई यहाँ पे देख सकती हैं, बजाय आपको पता नहीं होता। वैसे फेसबुक पे पता नहीं चलता किसने कहाँ कमेंट किया, किसने कहाँ पे मैसेज किया आपको, लेकिन आपके पास जब ये होगी आप हर चीज़ यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे होती है, आपके पास मतलब ना आप लोग जब हम क्लाइंट से काम करते हैं ना, अभी तो हमारी टीम में नहीं बनी है, तो बच्चों को बताया कम से कम 1 हफ़्ता पहले पोस्ट रेडी होनी चाहिए। 1 हफ़्ता पहले क्लाइंट से, आप जैसे रमज़ान आ रहा है इसकी पोस्ट पहले रेडी होनी चाहिए, ठीक है। कल वुमेन डे था उसकी पोस्ट हफ्ता पहले रेडी होनी चाहिए, जितने भी क्लाइंट चेंजेस करवाने रेडी होकर ओके होते हैं, फिर जाके आप शेड्यूल कर देते हैं यहाँ पे जाके। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज भी होती है। अच्छा मैं दिखाता हूँ कि पोस्ट पे जाके हमारे पास सारा तौर मैंने यहाँ पोस्ट अपलोड किया, मैंने चूज़ कर लिया, अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं डालता हूँ मैवन B2 सोशल, या करता हूँ फेसबुक पेज मैनेजमेंट, जो भी मतलब कर दिया आपने। यहाँ पे जाकर लोकेशन डाल सकते हैं साफ मिसाल, तो मैं चाहता हूँ झांकी ऑडिस पे जाए। जो हमारे लोकल क्लाइंट्स होते हैं उनकी लोकेशन डालना बहुत लाजमी होता है। जो लोकल बिजनेस होते हैं, झांग वाला बिजनेस है, झांग की लोकेशन डालें आप, ठीक है। फैसलाबाद डालें, US में मियामी का कोई बिजनेस है उसकी लोकेशन डालें, ताकि उनकी लोकल एरिया में रीच होंगी, ठीक है। फेसबुक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करेगा उस एरिया को वो चीज़ें शो होंगी, ठीक है। मिसाल तो मैं करता हूँ झांग, ठीक है, झांग सदर आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सेव कर लें इसको। अब यहाँ पे जाके आप लिंक भी कर सकते हैं। अच्छा ये सिर्फ फेसबुक पे ओनली होता है, इंस्टाग्राम मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे जाके, तब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप मैसेज का ऐड कर सकते हैं। जहाँ देखिए पोस्ट के नीचे एक सेंड गेट मैसेजेस, एक मिनट आने देना, लोड होने दो इसको। देखिए यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन आता है, आप देखते हैं ऐसे पोस्ट के नीचे व्हाट्सअप लिखा हुआ था। अगर आपके फेसबुक पे क्या व्हाट्सअप कनेक्ट होगा तो यहाँ व्हाट्सअप का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंड मैसेज और व्हाट्सअप का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये कर सकते हैं आप लोग। इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं सिर्फ फेसबुक पे इमोजीज आती है, बाकी जगह इमोजीज नहीं आ सकती, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास पब्लिक करनी है, वैसे करनी है आपने। एक शेड्यूल कंटेंट का था आपने अब मिसाल के तौर पे आपने 16 तारीख को पोस्ट करनी है, आप जाकर शेड्यूल कर देंगे। यहाँ भी 16 को पोस्ट कर शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। आप टाइम भी डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर रात को 12 AM, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पूरा बटन दबाया मैंने, देखिए एरो ऊपर दबाया, PM AM होकर, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं कर लेता हूँ इसको 12 या 12 पूरा कर लें, ठीक है। यहाँ पे जाके 12 ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप छुट्टी भी जा रहे हैं, आप पहले पोस्ट कर देंगे,
उस टाइम पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, जब हम क्लाइंट का काम करते हैं इस तरह करके पोस्टिंग करते हैं हम लोग, और यहाँ पे जाके बड़ा ऑर्गेनाइज करके मतलब सारी सर्विसेज इमोजीज वगैरह ऐड करके लिखते होते हैं ताकि क्लाइंट को एक अच्छी पोस्ट बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम आप सेपरेट भी कर सकते हैं। आप मैंने फेसबुक यहाँ पे कर लिया, आप आई थिंक इमोजी डाल देंगे। अच्छा, मैसेज कैसे रिमूव करें फिर होगा। आप देखिए हमारे पास यहाँ इमोजीज आ जाएंगे। ठीक है, हैप्पी का डालता हूँ, जो भी आपके इमोजी आ जाएंगे हम डाल देते हैं। आमतौर पर सर्विसेज होती है हमारे पास, हम डाल देते हैं एरो। कोई आ रहा नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा, हम व्हाट्सएप पर कहीं और से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये डाल लेते हैं, हैप्पी का आपका इमोजी आ गया। बल्कि यहाँ से करते हैं, हाँ यहाँ पे जाके हमारे पास एरोज आते होते हैं हमारे पास सर्विस। जब मिसाल तौर पे आप कोई आप कोई ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पे आप डालेंगे मिसाल समर सेल 2024। ठीक है, नीचे जाके आप एरो डाल के इस तरह का अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। मैं डालता हूँ एरो यहाँ पे जाके, कोई ये हो गया इस तरह का। ठीक है, ये हो सकता है, या मैं जाके यहाँ पे जाके हमारे पास दूसरे एरो पे आ जाएंगी। ये हो गया। ठीक है, ये एरो हो गया, हम डालते हैं आगे जाके हम डालते हैं लिंक उसका। मिसाल के तौर पे ऐसे अब हो गया हमारे पास मेवन का, mevan.pk हमारी वेबसाइट है। कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे डाल देंगे इसको ऐसे मैंने। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसको मैं चाहता हूँ ठीक है, मैं चाहता हूँ ये ज़रा बोल्ड हो जाए, इसको बोल्ड क्लिक करूँगा। फेसबुक पेज, ठीक है, मैनेजमेंट, कोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ ज़रा ये ज़रा बोल्ड हो गया है, ये देखें ऐसे आ रहा है। चाहता हूँ ज़रा बोल्ड, मैं ऐसे करूँगा बोल्ड टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये राइटर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कॉपी करेंगे और आपके पास बोल्ड काफ़ी सारे आ जाएंगे। कॉपी यहाँ करेंगे, मिसाल तो मैं ये चाहता हूँ फिर ये आ जाएगा, कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे आके मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि सब रिव्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इस तरह जब हम हायरिंग की पोस्ट करते हैं लंबी लंबी, आपने देखो हमारे पर डली होती है कैप्शन वगैरह, हम यहाँ से बोल्ड करते हैं। वैसे बोल्ड नहीं होता, हम ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका एक और होता है। अब ये जो हम डाला ना, इसमें ज़रा थोड़ा एडवांस भी आ जाएगा ये चीज़। ये जो है ना, ये टेक्स्ट नहीं आता, ये बेसिकली समझ लो इमोजीज बन जाता है। क्यों? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ, एक गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पे इसको मैं करता हूँ उर्दू कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ मेवन। ठीक है, मैंने मेवन उर्दू में लिखा हुआ आगे। ठीक है, अगर मैं ये डालता हूँ टैक्सी वाला, ये ऐसे लिखा है क्योंकि ये लफ्ज़ नहीं रहते फिर। ठीक है, इसका मसला क्या होता है एक्चुअली, लेकिन जो इन लोगों को पुराने मोबाइल होते हैं ना, आप देखेंगे पुराने मोबाइल, वहाँ पे ना ये डब्बे डब्बे बने आ जाते हैं इस चीज़ के, डब्बे डब्बे बने आ जाते हैं इस चीज़ के। ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी ज़रा, लेकिन अच्छी लगती है, अच्छी है। आपने डाली हुई पोस्ट वगैरह, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे एक क्लाइंट, नहीं वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन उसकी हम कैसे पोस्टिंग कर रहे हैं, इससे डालते हैं सर्विसेज वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आप सोशल मीडिया में इस तरह करके खूबसूरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अच्छी पोस्ट बनाएं और शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, उस टाइम उस दिन जाके ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगी। मैंने शेड्यूल कर दी जाके, और यहाँ पे आपके पास ना और मज़े की चीज़ें भी होती हैं। लेटर डन हो गया, आपके पास प्लानिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने जिस दिन जो पोस्ट के सारे यहाँ पे शो होती रहती हैं। आपने महीने की पोस्ट आपने क्लाइंट को दिखाना भाई मैंने सारी पोस्टिंग की, आप बजाय पेज पर जाके सारे पेज की एक पोस्ट स्क्रीनशॉट सेंड करें उसको डेट के साथ। यहाँ पे आते हैं आप शिफ्ट विंडो की ऐसे दबाते हैं, आपका सारा स्क्रीनशॉट ये होता है पूरे पूरे मंथ का। ठीक है, ये वीक का है, इसको हम मंथ भी कर सकते हैं। ये देखिए मंथ भी हो जाएगा पूरे मंथ का। आप ये देखें 16 तारीख वाले ये शेड्यूल होगी, ये सब सारा का सारा कंटेंट क्लाइंट के पास आ जाता है इस तरह। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है हमारे पास इंसाइट्स भी आ जाती हैं, एनालिटिक्स, मतलब कितनी आपके पास जो बच्चे हमारे अपने काम पर पता, हम उनको पोर्टफोलियो देते हैं ना काम करने के लिए, उनका पोर्टफोलियो नहीं है, उनको अपना देते हैं, उनको हम सेंड करते होते हैं अपने क्लाइंट्स का, भाई देखो उसकी इतनी रीच हुई है, यहाँ पर सब कुछ होता रहता है भाई इतना है
पहले इतनी थी, मतलब मिसाल के तौर पर जब हमने उसका पिछले महीने काम शुरू किया है, पिछले महीने उसकी यहाँ पे इतनी रीच होगी, जब हमने काम किया उसकी यहाँ पहुँच जाएगी रीच ऊपर, ठीक है, सब कुछ शो होता रहेगा उसके पास, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। ये देखें ऐसे पहले ग्राफ शो होता रहता है भाई हम काम अच्छा कर रहे हैं उसको, ठीक है, यही हमारा प्रूव होता है। ये चीज़ें वैसे आपको शो नहीं होती। यहाँ पे जाके आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अपनी ऑडियंस देख सकते हैं किस एज के लोग आपको ज़्यादा आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ज़्यादा हम जो आप कर रहे हैं अपनी हायरिंग, हमारे पास ज़्यादा लोग यंग आते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से अपनी जो पोस्टिंग का ग्राफ देखते हो ना, हम बनाते ही पोस्ट 18 से 28 साल के लोगों के लिए हैं, ठीक है। उनको हम दिखाते हैं अपनी ऐड वाली पोस्टिंग। इसी तरह आप यहाँ देखते हैं मतलब जिस तरह के लोग आपका ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, लड़के हैं लड़कियाँ, हर चीज़ यहाँ पे शो होती रहती है। मतलब उनकी जेंडर क्या है, एज क्या है, कितने लोगों ने आपको फॉलो किया फेसबुक, कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे किया, सब कुछ यहाँ पे शो होता है आपके पास, ठीक है। ये फ़ायदा होता है। टॉप कंट्रीज़ कौन सा, किस एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। हमारे पास ऐड मैनेजर होता है, यहाँ पे ऐड चलती हैं, वो भी यहाँ से ओपन हो जाता है। जाके आप जाके देख सकते हैं आपकी ऐड चल रही है क्या, आगे कुछ हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया आप लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। ये सिर्फ मेटा है, मतलब पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हम अभी काम कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। बाकी जो से हैं बाकी प्लेटफॉर्म भी इसी तरह ही होती है। पिंटरेस्ट के होते हैं हमारे पास। पिंटरेस्ट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन पाकिस्तान में इतना यूज़ नहीं होता। वहाँ से आप जब ऑनलाइन काम करते हैं बहुत सारी सेल्स भी वहाँ से आती हैं हमें, ठीक है। अभी भी हम एक क्लाइंट की पोस्टिंग कर रहे हैं, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैंने लड़का रखा हुआ था, वो काम कर रहा था मेरे क्लाइंट का। मैंने देखा उसकी रीच कोई 2 लाख तक रीच पहुँची हुई उसकी। मैं हैरान देखे, मतलब अच्छा काम किया बच्चे ने। बाकी सब प्लेटफॉर्म पर रीच बहुत कम थी, मतलब कितनी 10,000 12,000 रीच थी, लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर उसकी 2 लाख की रीच पहुंची हुई थी, ठीक है। इसलिए वो प्लेटफॉर्म भी होते हैं। हमारे पास ट्विटर भी होता है, लेकिन ट्विटर क्या करता है आजकल, ट्विटर से उन लोगों को प्रमोट करता है ज़्यादा जिनका वेरीफाइड बैच होता है। जब से इलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा, उसने अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए $8 फीस सकती है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। और अब इवन कि आप कमेंट भी करते हैं ना किसी पोस्ट नीचे, अगर आपका वेरीफाइड बैच नहीं तो आपको कमेंट नीचे होंगे, जिनका वेरीफाइड बैच है उनको कमेंट ऊपर शो होंगे, ठीक है। ये होता है। तो आपको वेरीफाइड बैच लेना पड़ता है, फिर बाद में आगे पोस्टिंग करें। ट्विटर के लिए क्या होता है, ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज़ वगैरह यूज़ करती हैं पाकिस्तान में ट्विटर। वो आपसे रब्ता करती है भाई आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट ले लें, ठीक है, आपने हमारी सारी पोस्टिंग करी, सब कुछ करना। और उनका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बड़े पैसे देते हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग भी हार होती है, वो तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप देखिए ट्रेंड, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बहुत छोटा बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, अब ट्रेंड चलते हैं पार्टीज़ के, ठीक है, एक एक ट्रेंड के पीछे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। एक एक ट्रेंड के ऊपर लेके आने की इतनी बड़ी प्लानिंग पीछे होती है ना कि उस पर स्पेशल बंदे बैठे हैं, 10 बंदे बैठे हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये तो अभी तो हम बेसिक लेवल पे है ना, आप एक ही बंदा हर चीज़ कर लेता है, लेकिन जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तो ये बहुत माइक्रो निशेज़ बनती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप बच्चे सीखेंगे, आपको, हमें तो पता है हमने मार्केट में 4 साल से काम कर रहे हैं, तो हर बच्चे को लेवल के हिसाब से माइक्रो निश पे लेते जाएंगे, जैसे हमारी एजेंसी को होती जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा ट्विटर हो गया, हमारे पास टिकटॉक, पता है आपको, पहले बड़ा वायरल होता है, ठीक है, टिकटॉक, लेकिन वीडियो सिर्फ होती हैं। उसके अलावा हमारे पास स्नैपचैट में स्पॉटलाइट एक होता है, वहाँ पे जाके आपकी वीडियोस, वो भी टिकटॉक की तरह आजकल सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यूट्यूब तो पहले ही है, यूट्यूब में भी आपका शॉर्ट्स करती हैं, यूट्यूब में भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं जाके। आपके कम्युनिटी टैब होती है, पहले कम्युनिटी टैब होती थी, जिनके 1000 सब्सक्राइबर होते थे उनको मिलती थी। फिर बाद में यूट्यूब ने पॉलिसी नरम की अपनी, 5 सब्सक्राइबर हो गए उनको मिलना शुरू होगी। फिर यूट्यूब ने बिल्कुल अपनी नरम पॉलिसीज कर दी, जो नए लोग होते हैं उनको भी मिल जाती है कम्युनिटी टैब, मतलब वहाँ जाकर पोस्टिंग कर सकते हैं आप लोग। लेकिन वो सिर्फ मोबाइल पे भी होती है, आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल ओपन करते हैं आपके सामने कोई ना कोई पोस्ट आ रही थी यूट्यूब पे, ठीक है, वो कम्युनिटी में पोस्टिंग होती है, ठीक है, उससे भी अच्छी खासी रीच आती है आपके पास, और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। जिन क्लाइंट के हम पोस्ट बनाते हैं उनका हम आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप यूट्यूब पर जाके पोस्ट किया करें उनकी, ठीक है, ताकि उनके पास रीच वहाँ से आए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है सोशल मीडिया में आपके पास हैशटैग रिसर्च होती है। आपने पहले हैशटैग डालें, सिमिलर हैशटैग में भी होता है। अभी तो हम बेसिक लेवल पे कंपटीशन होता है, मतलब आप अगर आपका पेज बड़ा है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, ज़्यादा, फिर तो आपको रीच पहले काफ़ी सारी है, आपके पास काफ़ी सारी ट्रैफिक पहले से बढ़ गया। आप जो काफ़ी हाई कॉम्पिटेंट हैशटैग, इससे मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक हैशटैग हो गया, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो से लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ज़्यादातर वही पेज टॉप पे आते हैं जिनकी पहले से हज़ारों में इंगेजमेंट होती है, ठीक है। हम जैसे बंदा उससे हैशटैग पे करे, हमारी कभी रीच नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। इसलिए आप जो स्टार्ट में करते हैं कोशिश करें ज़रा लो कंपटीशन, डिजिटल मार्केटिंग जंग, ये कीवर्ड हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह के हैशटैग बना लें आप लोग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जंग, इस तरह कीवर्ड्स भी करें, साथ 4-5 मेन कीवर्ड, थोड़े से 1-2 अंदर इंटरमीडिएट जो से कम कंपटीशन वाले कीवर्ड हैं वो डाल दिए आपने, ठीक है, ताकि आपकी उसमें सच में आए उन जगह पर, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। जब आप ग्रो करता रहे, आप रीच बढ़ना शुरू हो जाए, मिसाल तौर पे आपके 500, हर पोस्ट पे 500 तक लाइक्स आ जाते हैं, इसका मतलब आपकी रीच अच्छी होगी। फिर आप लोग हैवी कंपटीशन वाले हैशटैग भी डाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपके पास ट्रैफिक आएगी, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब पे भी होता है, जो अच्छे कंपटीशन वाले होते हैं, आपने जब भी कोई वीडियो बनानी हो,
आप उस कीवर्ड को, जितने भी कीवर्ड बनाए आप जाकर सर्च करें, पहले देखें कितनी पहले वीडियोज़ आ रही हैं, उसके हिसाब से अपने कीवर्ड सर्च करें। गूगल कीवर्ड प्लानर होता है आपके पास, वो यूज़ कर सकते हैं। बेशुमार टूल हमारे पास और भी आ गए हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए आप ये चीज़ें करते होते हैं। अभी बेसिक लेवल पे काफ़ी समझ आपको आगे, लेकिन जब हम जैसे ग्रो करेंगे यहाँ पे आपका हाथ पक्का हो जाएगा, हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। एड्स वाला टेक्निकल चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं जिनको टेक्निकल, इनका टेक से बैकग्राउंड नहीं है, वो इसलिए यहाँ एडजस्ट हो रहते हैं, ठीक है। टेक से बैकग्राउंड नहीं है जिन्होंने मतलब इस्लामियत में पढ़े हुए या फिर मैट्रिक पढ़े हुए जो से बच्चे, वो लोग इस जगह जा सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। ये कोई छोटा स्किल नहीं है, बहुत बड़ा स्किल है ये भी। बता दिया आपको, और कुछ पूछना है? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।